इवनिंग दोस्तों, आज है 2 जुलाई और आज का हम लोग जो है सबसे पहले बिहार स्पेशल देखेंगे ल्यूसेंट का। उसके बाद डेली करंट अफेयर्स जो है वो देखेंगे। कल जो करंट अफेयर्स छूट गया था उस करंट अफेयर्स को आज जो है इंक्लूड कर हम आपको जो है बताएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हम ये भी आपको बता दें कि आज जो है हम लोग बिहार का में खनिज करेंगे और कल जो है हम लोग बिहार में उद्योग धंधे ये टॉपिक किया हुआ है। और बिहार में उद्योग धंधे से जो है बिहार स्पेशल में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको जो है उस वीडियो को आप लोग जरूर जाके देखें, क्योंकि उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। खनिज से भी पूछे जाते हैं 2-4 प्रश्न, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम जो है इंडिकेट कर देंगे और आप लोग वहीं पर याद कर लेंगे, रट लेंगे। तो खनिज जो है के बारे में हम बता दें कि खनिज जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। और बिहार में जो है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज दोनों पाए जाते हैं। हालांकि 15 नवंबर 2000 से पहले जो है बिहार और झारखंड जब एक था तो बिहार जो है संपूर्ण रूप से धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। लेकिन वर्तमान में जो है बिहार में आप देखेंगे तो धात्विक खनिज के अंतर्गत जो है बॉक्साइड मुख्य रूप से और सोना पाया जाता है। उसके बाद जो अधात्विक खनिज में चूना पत्थर, पायराइट्स, चीनी मिट्टी, क्वार्टरजाइट, फेलोस्फर, स्लेट, सजावटी ग्रेनाइट, सोडा ये जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है बिहार में। तो धात्विक खनिज के अंतर्गत बॉक्साइट जो है खड़गपुर पहाड़ी में, सोना जो है वो मुंगेर और जमुई करमटिया में जो है पाया जाता है। वहीं अधात्विक खनिज जो है चूना पत्थर रोहतास में, पायराइट रोहतास में, अबरख जमुई में, चीनी मिट्टी भागलपुर बांका में, क्वार्टरजाइट जम्मू गया नवादा में, स्लेट मुंगेर में, सोडा बेगूसराय समस्तीपुर सारण इत्यादि में जो है पाया जाता है। और हम आपको ये भी बता दें कि भारतीय भूगर्भिक वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार राज्य के मुंगेर जिले, बिहार राज्य में मुंगेर जिले के खड़गपुर पहाड़ी में जो है सतह से लगभग 100 मीटर नीचे 44.9 करोड़ टन जो है क्वार्टरजाइट का पता जो है हाल ही में लगा हुआ है। और इस क्वार्टरजाइट जिसमें सिलिका की मात्रा जो है 97 से 99% है और इसका उपयोग कांच उद्योग में किया जाता है। और आजकल इसका उपयोग सिलिका की ईंट बनाने में भी जो है किया जाता है। राज्य के बांका, भागलपुर, जमुई जिले में जो है बेल, बावन और बहुधात्विक पट्टी में उपधातु तांबा, सीसा, जस्ता का पता जो है लगाया गया है। बांका जिले के पिंडारा, धावा और बिहारवाड़ी क्षेत्र में 6.9 लाख टन जो है उपधातु अयस्क का आकलन किया गया है। अब हम लोग एक एक जो है धातुओं के बारे में जानेंगे बिहार के संदर्भ में। तो पहला हम लोग देखते हैं अबरख के बारे में। यह एक अधात्विक खनिज है, अतः यह बिजली का कुचालक है। अत्यधिक ताप सहन करने में समर्थ इस खनिज का उपयोग बिजली के साथ साथ अन्य उद्योगों में होता है। ये जो है झारखंड के गिरिडीह, कोडरमा में पहले जो है अभी भी पाया जाता है। जब बिहार जो है ये था उस समय की बात हो रही है, लेकिन वर्तमान बिहार में जो है ये नवादा और जमुई में मिलता है। ये जरूर आप लोग ध्यान में रखेंगे। बिहार और विश्व का सर्वोत्कृष्ट कोटि का रूबी अबरख जो है ये उत्पादन करने वाला क्षेत्र बिहार और झारखंड ही है। बिहार में नवादा, जमुई, मुंगेर जो है खास करके नवादा और जमुई ये प्रसिद्ध है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं एस्बेस्टस। यह एक चमकीला और रेशेदार खनिज है जो धारवाड़ क्रम के चट्टानों में पाया जाता है। भवन निर्माण के कार्य में लाए जाने वाले यह खनिज बिहार में
मुंगेर जिले में पाया जाता है। तो एस्बेस्टस कहाँ पाया जाता है? मुंगेर जिले में। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग क्वार्टरजाइट। ये जो है ये भी मुंगेर जिले में धारवाड़ यूगिन पहाड़ी में पाया जाता है और इसका उपयोग क्वार्टरजाइट का शीशा, सीमेंट और बिजली उद्योग में जो है होता है। अब देखते हैं हम लोग गंधक। गंधक हालांकि यह एक महत्वपूर्ण खनिज है, बिहार में इसका अभाव है, लेकिन वर्तमान में जो है ये व्यावसायिक स्तर पर पायराइट्स का खनन रोहतास जिले में होता है और पायराइट्स से जो है गंधक को निकाला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं गैलेना लेड धातु का एक प्रमुख अयस्क है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। राज्य में इस खनिज के बड़े निक्षेप बांका जिला के अबरखा क्षेत्र में मिलने की पुष्टि की गई है। यह खनिज का उपयोग आणविक संयंत्र निर्माण, पेंट और अन्य रासायनिक उद्योग में किया जाता है। वही चीनी मिट्टी जो है, चीनी मिट्टी यह फेल्सपर का विघटन से प्राप्त होने वाली उजली मिट्टी है और इसका उपयोग तापसह उद्योग, कागज, उर्वरक, वस्त्र, कॉस्मेटिक, कीटनाशक, सीमेंट, बर्तन उद्योग में होता है। यह खनिज मुख्य रूप से भागलपुर और बांका में जो है पाया जाता है। बांका में, भागलपुर और बांका में चीनी मिट्टी। अब हम लोग देखते हैं अगला चूना पत्थर। चूना पत्थर यह सीमेंट का प्रमुख कच्चा माल है, परंतु इसका उपयोग इस्पात उद्योग के धमन भट्ठी के अलावा चीनी, सूती वस्त्र, उर्वरक जैसे उद्योगों में जो है होता है। देश में सबसे उच्च कोटि का चूना पत्थर रोहतास और कैमूर जिले में फैले कैमूर के पठार में पाया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग टीन कैसीटेराइट नामक खनिज संस्तर से प्राप्त होता है। इसका उपयोग अनेक मिश्र धातुओं के निर्माण में होता है। यह बिहार के गया जिले के देवराज और कुर्कखंड नामक स्थान में मिलता है। ये याद रखेंगे कि ये टीन कहाँ पर मिलता है। डोलोमाइट यह जो है धवन भट्टियों और रिफैक्ट्री उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है। यह बिहार के रोहतास में डोलोमाइट मिलता है। डोलोमाइट और पायराइट्स ये आप लोग तो अभी ही रट लेंगे। पायराइट्स के बारे में बार बार पूछा भी गया है कि पायराइट्स कहाँ पाया जाता है। तो पायराइट्स जो है रोहतास जिले के अमझोर में जो है 109 वर्ग किलोमीटर में पायराइट्स पाया जाता है। यहाँ इसका अनुमानित संचित भंडार 40 करोड़ टन है। अमझोर में आयरन पायराइट्स का एक कारखाना है। पायराइट्स गंधक का स्रोत है। पायराइट्स में गंधक का 47% होता है। इसका उपयोग सुपरफास्फेट, कठोर रबर और पेट्रोलियम उद्योग में जो है होता है। तो ये पायराइट्स रोहतास जिले में पाया जाता है। ये आप लोग रट लेंगे अभी ही, ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं हम लोग बॉक्साइट। लेटेराइट के साथ बिहार में बॉक्साइट का भंडार उपलब्ध है। यह रोहतास और ये जो है मुंगेर में भी पाए जाते हैं। ये भी याद रखेंगे, मुंगेर के जो है कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं यूरेनियम। यूरेनियम जो है ये बिहार में पाया जाता है। बिहार के गया में जो है यूरेनियम का कुछ भंडार देखा जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोरा। सोरा जो है बिहार में प्राचीन काल से ही सोरा का बेहतरीन उत्पादक राज्य रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस रसायन के निर्यात की शुरुआत भी की थी और ये जो है बेगूसराय, समस्तीपुर, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर जिले में प्राप्त होता है और ये नोनिया मिट्टी के रूप में जो है पाया जाता है, जिससे ये जो है फिर सोडा इससे निकाला जाता है। बिहार में सोडा मुख्यतः विस्फोटक, अन्य रासायनिक पदार्थ और उर्वरक इत्यादि के निर्माण में प्रयोग होता है। वहीं स्लेट जो है यह मुंगेर और जमुई जिले के खड़गपुर पहाड़ी में पाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखेंगे, याद कर लेंगे, ये पूछा जाता है। अगला देखते हैं हम लोग सोने के बारे में। सोना जो है मुंगेर जिले में पाया जाता है और साथ ही साथ जमुई जिले में भी जो है
पाया जाता है। जमुई में हाल ही में जो है सोने का बहुत बड़ा विशाल भंडार मिला है। अब जो है हम एक एक करके देखते हैं खनिज और उसका प्राप्ति स्थल। मैग्नीज जो है ये मुंगेर और गया जिले में पाया गया। टीन गया के देवराज में जो है, और चकखंड में। बॉक्साइड मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में, और रोहतास जिले में। अबरख जो है गया में, नवादा मुंगेर में, अबरख नवादा और जमुई में जो है ज्यादातर पर पाया जाता है। खनिज तेल जो है मुंगेर और राजगीर में, और खनिज तेल जो है पूर्णिया में भी जो है हाल ही में मिला है, ये भी ध्यान में रखेंगे। चीनी मिट्टी भागलपुर और बांका में जो है मुख्य रूप से, मुंगेर में भी कुछ भाग है। एस्बेस्टस मुंगेर में है, ये रट लेंगे। डोलोमाइट रोहतास में, ये भी आप लोग रट लेंगे। उसके बाद जो है लिथियम गया में, चूना पत्थर रोहतास में। उसके बाद रोहतास में जो है सबसे अच्छा मिलता है, और कैमूर में, रोहतास और कैमूर के पठार में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है बिहार में पूर्णिया कटिहार के निकटवर्ती क्षेत्र में। कांच पत्थर भागलपुर और बांका में जो है पाया जाता है। बांका में पायराइट्स जो है रोहतास जिले के अंतर्गत अमझोर और उसके साथ ही सोन नदी घाटी में भी जो ये पाया जाता है, तो ये भी आप लोग रट लेंगे, ये तो पूछा भी गया है। उसके बाद सोना जमुई के करमटिया में, पश्चिमी चंपारण और मुख्य रूप से जो है मुंगेर में भी, जमुई और मुंगेर में। सीसा भागलपुर में, क्वार्टरजाइट जमुई में, गंधक रोहतास में पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं सोरा या रे, ये सिवान गोपालगंज मुख्य रूप से जो है ये बेगूसराय पटना, उसके बाद जो है समस्तीपुर, इन क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। बेरिलियम जो है ये गया और नवादा में। कोयला औरंगाबाद में। उसके बाद यूरेनियम गया में। सोडियम लवण मुजफ्फरपुर सारण में। क्वार्टरजाइट जो है ये मुंगेर के क्षेत्रों में पाया जाता है, और जमुई में, मुंगेर के जमालपुर क्षेत्र में। वहीं जो है स्लेट और फिलाइट ये मुंगेर के पहाड़, खड़गपुर की पहाड़ी में, और सजावटी पत्थर बांका और भागलपुर में, और सोप स्टोन जो है जमुई में पाया जाता है। अगला जो है हम लोग कल ये बिहार में आधारभूत संरचना इस पर करेंगे। हालांकि बिहार में आधारभूत संरचना में पहला बिजली है, बिजली से उतना प्रश्न नहीं पूछता है। इसमें जो है जो संचार व्यवस्था है, सड़क, इन सब से पूछता है, तो वो जो है हम लोग कल करेंगे, बताएंगे आप लोगों को। चलिए आज का हम लोग करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत स्टार्ट करते हैं। डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत जो है पहला करंट अफेयर्स है, भारत में जो है संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची बनाने वाला देश दुनिया का जो है पहला देश बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत में 1,04,561 प्रजातियों का कवर करते हुए अपनी संपूर्ण जीवों की एक सूची तैयार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ये जो है बताया है। और इसको जो है अमली जमा पहनाया है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ने एनिमल टैक्सोनॉमी समिट 2024 में भारत के जीवों का चेकलिस्ट पोर्टल जो है लॉन्च किया गया है। पर्यावरण मंत्री ने कोलकाता में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 109वें स्थापना दिवस पर जो है ये बात कही है। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। ये बार बार जो है पूछा जाता है और पूछा भी गया है। आगे देखते हैं हम लोग, योगी ने मनोज कुमार सिंह को उत्तर प्रदेश का जो है मुख्य सचिव नियुक्त किया है, और मनोज कुमार सिंह जो है ये दुर्गा शंकर मिश्र का स्थान जो है लेंगे, और ये 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं मनोज कुमार सिंह, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ मनोज कुमार सिंह जो है मुख्य सचिव के अलावा औद्योगिक विकास आयुक्त और वह सीईओ यूपी डा का जो है पद भी संभालेंगे, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है कि महाराष्ट्र में जो है पहली बार कोई महिला मुख्य सचिव नियुक्त हुई हैं, तो महाराष्ट्र की पहली
मुख्य सचिव महिला, ये इनका नाम सुजाता सैनिक है, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे। ये 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं सुजाता सैनिक, जो कि रविवार को मुख्य सचिव के पद पर जो है सेवानिवृत्त हुए नितिन कड़ीर का स्थान जो है इन्होंने लिया है। तो ये ध्यान में रखेंगे, चूंकि महाराष्ट्र में पहली महिला है तो याद रखेंगे। अगला देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स है और ये पूछे जाने की संभावना ज्यादा है एग्जामों में। भारत ने बनाया दुनिया का सबसे खतरनाक विस्फोटक। भारत ने जो है भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की राह में आगे बढ़ते हुए जो है सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु विस्फोटक है बनाने में कामयाबी हासिल की। यह विस्फोटक जो है ट्राई नाइट्रोलुइन, जिसको कि TNT बोला जाता है। हम लोग जैसे परमाणु बम है, परमाणु बम की जो है उसकी क्षमता भी हम लोग TNT में ही जो है इंडिकेट करते हैं। ट्राई नाइट्रोटोलुइन इसकी जो है इसमें तुलना करते हैं और TNT की तुलना में 2 गुना अधिक घातक है। तो इसको जो है बनाया किसने, इस विस्फोटक का नाम क्या है, सेमबेक्स 2, ये भी याद रखेंगे, सेमबेक्स 2 ये नाम है। तो पूछा जा सकता है सेमबेक्स 2 क्या है, तो इस सेमबेक्स 2 नाम है और इस सेमबेक्स 2 को बनाया किसने, तो नागपुर स्थित सोलर इंडस्ट्री की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL ने मेक इन इंडिया के तहत सिम्बेक्स 2 समेत 3 नए विस्फोटक फॉर्मुलेशन विकसित जो है किए हैं। तो इसको बनाया किसने है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, जो कि नागपुर में स्थित है, इसने बनाया है सिम्बेक्स 2, जो कि एक गैर परमाणु विस्फोटक है, लेकिन ये जो है परमाणु से भी ज्यादा खतरनाक है ये विस्फोटक। तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, दोनों चीज किसने बनाया, क्या नाम है। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है करंट अफेयर्स की 54 साल की उम्र में आनंद ने 10वीं बार जो है लियोन मास्टर्स जीता है। लियोन जो कि स्पेन में शतरंज का एक खिलाड़ी है, खेल है, उसमें 5 बार के विश्व चैंपियन जो है विश्वनाथ आनंद ने लियोन मास्टर का फाइनल जो है जीता है और स्पेन के जेमे सेंटोस लाटास को जो है उन्होंने 3-1 से हराया है और 10वीं बार ये चैंपियन बना है। आनंद जो है 28 साल पहले 1996 में यहाँ अपना पहला खिताब जीता था, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि हाल ही में जो है फ्रांस में चुनाव हुआ किसका, तो लोकसभा, जैसे हम लोगों का यहाँ लोकसभा का चुनाव होता है उसी तरह जो है वहां पर चुनाव हुआ संसद का जो है चुनाव हुआ और इस चुनाव में जो है दक्षिणपंथी नेता मरीन ले पेन की पार्टी नेशनल रैली पार्टी जो है फ्रांस के संसदीय चुनाव में पहली चरण में जो है जीत हासिल की, जिससे कि वामपंथी दलों ने हिंसक प्रदर्शन जो है शुरू कर दिया। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ली पेन जो है ये फ्रांस की नेता हैं और किस पार्टी की हैं, तो नेशनल रैली पार्टी इसकी नेता हैं। चूंकि ये जो है जीत के आई हैं और इमैनुअल मैक्रोन जो कि राष्ट्रपति हैं वो जो है इस बार तीसरे स्थान पर चले गए हैं और ये जीत की आई हैं। तो संभावना है कि अब संसद में जो है प्रधानमंत्री इसी पार्टी का बने, तो जो है और साथ ही साथ जैसा कि अभी कुछ समय पहले ही फ्रांस के राष्ट्रपति जो है इमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि फ्रांस जो है गृह युद्ध में फंस सकता है। तो इस संदर्भ में जो है क्योंकि दक्षिणपंथी ये पार्टी जो है
ये शरणार्थियों के खिलाफ जो है तो ये जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी बन जाता है इनकी पार्टी और इनका नाम याद रखने का। तो आज का करंट अफेयर्स इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को जो है शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।